हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पर हमें पेप कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली पेप के प्राइस के अंदर क्यों हमें इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और क्या आप इस टाइम पे पेप के अंदर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो, आई होप सो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो पेप के अगर प्राइस को देखोगे तो पेप के अंदर हमें समर अराउंड 29 यानी कि 30% आप लगा लो, अप्रोक्सीमेटली हमें 30% के आसपास हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर सबसे पहले डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है, ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो पेप के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट में पेप कॉइन को सेल किया है। तो अगर यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी अमाउंट में अपने यहाँ पर जो है होल्डिंग्स को सेल करते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है और जिसके चलते हुए हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। तो एक्जैक्टली पेप के अंदर क्या हुआ है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट्स बिहाइंड द रिसेंट पेप टोकन क्रैश, तो पेप टोकन का क्रैश हमें क्यों देखने को मिला, तो उसके पीछे यहाँ पर फर्स्ट रीजन वाज दैट कि पेप टोकन प्राइस प्लम्ड ड्यू टू मैसिव टोकन मूवमेंट्स टू एक्सचेंज लाइक बाइनेंस एंड ओकेएक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जितने भी वॉलेट में होल्डिंग्स थे, जैसे कि यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट पकड़ लो या फिर किसी भी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर जितने भी लोगों ने अपने होल्डिंग लगा के रखा हुआ था, वो होल्डिंग क्या हुआ है कि अब इस टाइम पे यहाँ पर उन्होंने अपना जो भी होल्डिंग है उन होल्डिंग्स को बाइनेंस एंड ओकेएक्स एक्सचेंज के ऊपर सेंड किया। तो ये जो सेंडिंग हुई है बाइनेंस एंड ओकेएक्स एक्सचेंज में, तो इस सेंडिंग के कारण यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एंड मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि यहाँ पर एक्सचेंजेस में अगर कोइंस आ रहे इनफ्लो हो रहे, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि हमें जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे जो है प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिले। अगर बीटीसी हो, इथेरियम हो, किसी भी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप देख लो, अगर इनफ्लो हो रहा है एक्सचेंज में, दैट मीन्स कि समझ लेना कि यहाँ पर सेलिंग के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन वाज दैट कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी अमाउंट में इनफ्लो हुआ है। तो व्हाई डिड द पेप टीम मूव ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स, तो यहाँ पर एग्जैक्टली पेप का जो टीम है उनके पास कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन्स एलोकेशन में रहते हैं, तो उन कॉइन्स को उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर किया है और वो जो ट्रांजेक्शन हुई है उस ट्रांजेक्शन में हमें सेलिंग भी देखने को मिला है। द पेप टीम ट्रांसफर्ड 16.05 ट्रिलियन पेप टोकन्स, जिसका अगर आप और की वैल्यूएशन की बात करोगे 16.85 मिलियन के आसपास जो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर दे लॉर्ड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रांजेक्शंस रेजिंग कंसर्न एंड कॉजिंग द प्राइस ड्रॉप। तो अब इस टाइम पे उनका यहाँ पर यही था कि सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स थी ट्रांजेक्शंस के लिए, जिसके कारण जो यहाँ पर जो उन्होंने एक कंसर्न रेज किया था, इस रीजन के कारण उन्होंने अपना बहुत बड़ी अमाउंट में सेलिंग की और जो भी सेलिंग हुआ उस सेलिंग के कारण हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग पेप सुई ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपना यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में अपना अमाउंट लगाते हो, बट यहाँ पर द एक्चुअल थिंग इज दैट कि पेप सुई ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स को बाइनेंस ने जिस यहाँ पर बहुत जल्दी उनको लिस्ट भी किया। मार्केट के अंदर कोई भी हाइप ऐसे नहीं बना, लेकिन बिफोर दैट मैसिव हाइप बाइनेंस ने इसको लिस्ट भी किया इन इन पर्टिकुलर कॉइन्स को, एंड देन उनके अंदर अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर हाइप तो बिल्कुल भी नहीं था लॉन्च होने से पहले, बट आफ्टर लॉन्च लोगों ने सोचा कि एग्जैक्टली चलो ले लेते। लेकिन अब इस टाइम पे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं नए बाइनेंस के अंदर, इन हर प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप यहाँ पर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में किसी 3 या फिर 4 अपने जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उन टीम मेंबर्स के पास उतनी बड़ी अमाउंट में यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होल्डिंग में रहती है। तो अगर इतनी बड़ी अमाउंट में कोई भी होल्ड करेगा, दैट मीन्स कि वो मार्केट को मेक भी कर सकता है, मार्केट को ब्रेक भी कर सकता है। जैसे कि अगर आप पेप के अंदर भी देख लो कि 16.05 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पर सेल हुई है, 16.05 ट्रिलियन के आसपास सेलिंग, दैट मीन्स क्या है कि ये अच्छे से मार्केट को एक अच्छा खासा शेक डाउन किया और उसके बाद अब इस टाइम पे मार्केट जो है यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इसके लिए इन चीज़ों को आपको जरूर से यहाँ पर चेकआउट करनी है। एंड द नेक्स्ट रीजन इज दैट व्हाई डिड द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट चेंजेस, तो सिक्योरिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो क्यों चेंज हुआ है। द पेप टीम रिड्यूस्ड द सिग्नेचर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्रांजेक्शंस फ्रॉम 5 to just 2. This change worried investors and led
टू क्वेश्चन अबाउट द टीम्स इंटेंशंस। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो भी पहले यहाँ पर जो है टीम का रिड्यूस्ड सिग्नेचर से रिक्वायर्ड थे, तो उनको यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे 5 से जो है 2 पर लेकर ले लिया गया है, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर इन्वेस्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ और इन्वेस्टर ने अपना सेलिंग भी की हुई है। तो ये चीज़ पूरा यहाँ पर आप अगर आप इनको देखोगे ना, तो यहाँ पर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो भी वो अपने एक्सक्यूजेस दे रहे हैं अभी इस टाइम पे, ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ओनली द रीज़न वाज दैट कि उनको सेल करना था, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, तो उन्होंने अपना यहाँ पर जो है वॉलेट है उस वॉलेट को खाली किया और अब इस टाइम पे मार्केट के ऊपर उन्होंने अपना जो भी अमाउंट था पूरा अमाउंट को डंप कर दिया। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वो और भी डंप करे और उसके चलते हुए हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली पेप के अंदर क्यों हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये मूवमेंट हो रहा है फोमो में। अगर फोमो में अगर आप समझो कि एग्जैक्टली 16 ट्रिलियन के आसपास अगर टोकन्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जिसने भी सेल किए, लेट सपोज कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो इस चीज़ को, लेट सपोज कि आप एक खोइल हो, ठीक है। तो आप हमेशा क्या चाहोगे, आप हमेशा चाहोगे कि जितना कम हो सके उतना कम प्राइस में आप बाई करो, ठीक है। तो जितना नीचे आप बाई करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप तो लोगे ही यहाँ से। तो अब इस टाइम पे आप तो नहीं ना चाहोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए, क्योंकि आपने सेल किया होगा समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे। तो अब इस टाइम पे आपने यहाँ पर कहीं पे अपना बाइंग बनाई होगी, बट यू कांट बाई ऑन दैट जोन एज वेल, ठीक है। तो मैं अगर पर्सनली मैं भी व्हेल होता तो मैं इसी जोन के आसपास बाई करता और यहाँ पर अपना सेल करके फिर से निकल जाता। मैं इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास कभी भी बाई नहीं करूंगा। तो अब इस टाइम पे ये जो जोन है, इस जोन के आसपास एक अच्छा खासा फोमो क्रिएट किया जा रहा है, जिसके चलते हुए यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे एक लिक्विडेशन भी हंट किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ना राइट नाउ अब इस टाइम पे यहाँ पर टॉमो सॉरी पेप के अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस कंसोलिडेशन में जा सकता है, ठीक है। और उस कंसोलिडेशन में जाने के बाद इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे अगर प्राइस साइडवाइज में मूव करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनेगा कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में चला जाए, जो कि हमें प्राइस नेक्स्ट इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के नीचे, ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है 0.00084884 इसी पर्टिकुलर जोन पे अब अगर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल जाए। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर जो है पेप के बारे में पता लग गया होगा कि एग्जैक्टली पेप के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट होगा पेप को लेकर तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं यहाँ पर जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके ऊपर मैं आंसर कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे डायरेक्टली यहाँ पर जो है बाकी ऑल्ट्स के बारे में, और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पेप के लिए मैं बस यही बोलूँगा, एंड द लास्ट लेसन इज दैट कि यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि किसी भी ऐसे पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर हमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करनी है जिन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर यहाँ पर जो है यहाँ पर स्मार्ट मनी के पास बड़ी अमाउंट में होल्डिंग्स रहती है। जैसे कि स्मार्ट मनी इन द सेंस, मेरा स्मार्ट मनी कहने का मतलब यही है कि जैसे कि मान लो कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे लगाए, जितने कि पेप, सुई से, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, इन प्रोजेक्ट्स के अगर आप यहाँ पर एलोकेशन को देखोगे ना, तो फिर आपको गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 या 12 ऐसा इन्वेस्टर है जिनके पास यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई जो है उनके पास है। अगर कभी भी वो बंदा बेचेगा ना, तो मार्केट को पूरा ब्रेक कर देगा। तो इसके लिए हमेशा अब अपने एंड से भी जरूर से देखना कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाने से पहले अब अपने एंड से भी एक बार रिसर्च जरूर से कर लेना। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बीटीसी चल रहा है 26,058 के आसपास, एंड बीटीसी के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 25,999 पे, ठीक है। तो 25,999 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 25,757, एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट है, अगेन यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो बीटीसी इज राइट नाउ टेकिंग सपोर्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एट 26,017 के आसपास, ठीक है। तो ये जो जोन है, इस जोन का अगर ब्रेकडाउन होगा, दैट मीन्स की प्राइस हमें इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 25,757, एंड 25,757 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस जोन पे प्रीवियसली ऑलरेडी हमें बीटीसी के लिए सपोर्ट भी देखने को मिला है। अगर बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास यहाँ पर अगर अपना सपोर्ट ले लेता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक मूव देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास 25,999 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे बता देता हूँ कि लेट सपोज कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन को ब्रेक किया
26,000 का। उसके बाद प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, जहाँ पर ऑलरेडी बीटीसी के लिए हमें मल्टीपल सपोर्ट्स भी देखने को मिले, जो कि सबसे पहले यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए सपोर्ट ऑन दैट जोन एज वेल। और जब भी प्राइस ने इसी जोन को हिट किया तब प्राइस ने एक अच्छा सा बाउंस बैक भी यहाँ से लिया है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस अगर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास होता है तो फिर यहाँ से प्राइस फिर से इसी जोन को हिट करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पर अगेन वी कैन गेट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें 25,605 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप इसी पर्टिकुलर जोन को आइसोलेशन में रखो, जो कि है 26,000 के आसपास। ठीक है, तो 26,000 के आसपास ये जो जोन है, इसी जोन का ब्रेकडाउन होगा, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट थिंग अगर आप देखोगे यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर हम बात करते हैं कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जैसे ही मूव करेगा सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें ऑल्ट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस को देखो तो बीटीसी डोमिनेंस अब इस टाइम पे 1833 यानी कि वो अब अपने सब लोकल सपोर्ट के ऊपर ही है। तो यहाँ से डोमिनेंस के अंदर हमें फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम हमें डोमिनेंस के प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन पे 1841 एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के लिए एक रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो डोमिनेंस के लिए राइट नाउ आप अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क करके रख दो कि 1841 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट होगा, दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी अगर डोमिनेंस यहाँ पर ग्रेजुअली इसी जोन के आसपास मूव करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए